हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि 20, 22, 20, 23 दैट मीन्स 2022-2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ के सिलेबस में काफ़ी बदलाव लाया गया है और ये आप लोगों को जानना होगा कि कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और किन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल 6 यूनिट आपके मैथ के सिलेबस में हैं और पहले यूनिट में रिलेशन एंड फंक्शन जो कि 8 मार्क्स के हैं, अलजेब्रा जो कि 10 मार्क्स के हैं, कैलकुलस 35 मार्क्स जो सबसे ज़्यादा है, वेक्टर 14 मार्क्स के और लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स के हैं। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं शुरुआती, फर्स्ट एंड सेकेंड। अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 3 और 4 आते हैं। अगर कैलकुलस की बात करें तो 5, 6, 7, 8 और 9 ये 5 चैप्टर आते हैं। वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें आपके चैप्टर नंबर 10 एंड 11 आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में चैप्टर नंबर 12 और प्रोबेबिलिटी में चैप्टर नंबर 13। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सारे एक्सरसाइज, सारे चैप्टर के कुछ ना कुछ एक्सरसाइज को हटाया गया है। तो आइए अब हम डिटेल डिस्कशन करें कि किन किन एक्सरसाइज को हटाया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन जो कि आपका पहला चैप्टर है, इसमें आपके टोटल 4 एक्सरसाइज हैं जिसमें 1.3 और 1.4 को हटा दिया गया है। डिटेल डिस्कशन क्लासरूम में करेंगे क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। इसके लिए आप सभी को क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 2 आता है और चैप्टर नंबर 2 में आपके सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2। 2.2 टफेस्ट पार्ट था जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है। मैट्रिक्स में अगर बात करें तो टोटल 4 एक्सरसाइज हैं जिसमें से आपका एक्सरसाइज 3.4 हटा दिया गया है। अब गेस कीजिए ये कैसा एक्सरसाइज है। इसमें आपको पढ़ना था एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आप लोगों के लिए सबसे टफ पार्ट था। खैर कोई ना, सीबीएसई अपने बच्चों का ख्याल रख रही है कि किस तरह से उन्हें अच्छे मार्क्स दिलाए जाए। फिर बात आती है डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स में आपके टोटल 6 एक्सरसाइज हैं जिसमें से 4.2 दैट मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिलीट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। फिर बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो कि चैप्टर नंबर है 5 और इसमें टोटल 8 एक्सरसाइज हैं और जो हटाया गया है वो है 5.8 दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम, मीन्स थ्योरम, ये दोनों थ्योरम हटा दिए गए हैं। फिर बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर की जो कि चैप्टर नंबर 6 है और इसमें से 6.3 एंड 6.4 ये दोनों हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं इंटीग्रल्स की। सबसे लंबा पोर्शन आपका इंटीग्रेशन का ही पार्ट है जो 7.1 से लेकर 7.11 तक चला है। इसमें जो सिलेबस हटाया गया है आप लोगों को इजी ही लगेगा। 7.8 ये एलिमिनेट कर दिया गया है जिसमें लिमिट एज अ सम ऑफ इंटीग्रेशन पोर्शन पढ़ना था। लिमिट एज अ सम ऑफ इंटीग्रल। बात करें फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, इसमें आपके 2 एक्सरसाइज थे 8.1 और 8.2। अगेन 8.2 को एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें टोटल 6 एक्सरसाइज हैं जिसमें से 9.3 आपको नहीं पढ़ना है। याद रखें कि ये सभी एक्सरसाइज अपने बुक खोलें और टिक कर लें कि ये सभी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ने हैं। और अगर उसके बाद की बात करें तो वेक्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज है जो आपको सभी पढ़ना है। 10.1 भी पढ़ना है, 10.2 भी पढ़ना है, 10.3 भी पढ़ना है और 10.4 भी पढ़ना है। इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है वो है ट्रिपलेट वेक्टर्स। ये आपको नहीं पढ़ना है जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेगा। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, इसमें आपका 11.1 है और 11.2 है, ये दोनों आपको पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है वो है 11.3 दैट मीन्स प्लेन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो खुश हो जाइए क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं मिलने वाला। प्लेन सबसे टफेस्ट पार्ट था
अब बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी 2 एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2। 12.2 आपका डिलीट कर दिया गया है। फिर प्रोबेबिलिटी, इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज हैं और 5 में से जो आखिरी वाला एक्सरसाइज है वो आपको नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.5 की, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की। बाइनोमियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं आने वाले हैं। अब आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि हर एक्सरसाइज, यानी कहा जाए तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है और आप इसे एक बार फिर से रिकैप कर कर अपने बुक पर टिक कर लें। अब बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चंस किस कैटेगरी के आ रहे हैं। देखिए, इसमें जो बताया गया है, जैसा कि सीबीएसई ने ये निर्देश दिया है कि आप अगर सवाल को रट कर और रटने के दरमियान अगर आप उसे थोड़ा मोड़ा समझ भी लेते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस 44 मार्क्स के होंगे, जिसमें आप पास ईजिली कर सकते हैं। टेक्निक अप्लाइंग, स्किल अप्लाइंग, ये सारे चीज़, दैट मीन्स आप जैसे इंटीग्रेशन का चैप्टर है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फार्मूले को लगाना है, किस फार्मूले को नहीं लगाना है। अगर आप प्रैक्टिस को थोड़ा सा और ज़बरदस्त कर लें तो ये 20 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। तो 80 में आपके 64 मार्क्स तो ईज़िली आ सकते हैं। फिर बात आता है कुछ टफ़ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिसको कहा जाता है अच्छे आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन 16 मार्क्स के आ रहे हैं। तो अगर आप ढंग से पढ़ाई करें तो 80 में से 50, इसकी गारंटी तो हम लेते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाए गए सवालों पे ही प्रैक्टिस करते रहें तो आपके इतने नंबर ईज़िली आ सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट्स के थ्रू मिलते हैं, जिसमें से आप मान के चलिए 18 या 19 मार्क्स तो आपको मिल रहे होंगे। इससे कम किसी भी स्कूल द्वारा नहीं दिया जाता है। तो आज के लिए मैथ के सिलेबस पे ही डिस्कशन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने परिवार के साथ बेहद खुशीपूर्वक छठ पूजा के पावन, पुण्य और जो भी कहा जाए अपने फैमिली के साथ समय दे रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने परिवार के साथ समय दें। चलिए, इतना काफ़ी है आज के लिए। धन्यवाद सुनने के लिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें वीडियो, और पढ़ाई पे भी ध्यान दें क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम मेहनत से निकलता है।